भारत माता शिव शक्ति अवतार आज है 8/10/2024। रिवाइज डेट है 22/9/1964। लाडले बच्चे, मुझ पढ़ाने वाले को याद करो। पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है। यह याद हो और सारा दिन फिर बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। गीत है धीरज धर मनवा। यह किसने कहा और किसको? बाबा बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में यह गाया जाता है। जब परम पिता परमात्मा आते हैं, वो ही आकर धीरज देते हैं और कोई धीरज दे न सके। तुम जानते हो सुख के दिन आएंगे, बाबा आकर सुख धाम में ले जाएंगे। यह है दुख धाम। यह सब भक्ति मार्ग की गीत है। यहाँ तो बाबा सन्मुख बैठे हैं। बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत, दूसरी होती है अनडिवाइन मत। डिवाइन मत एक ही होती है श्रीमत की। अनडिवाइन मत माना आसुरी मत, डिवाइन मत माना दैवी पावन मत। श्रीमत और आसुरी मत को तुम जानते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। यह है ही पतित दुनिया। कोई भी पावन मनुष्य ही नहीं है। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन शिव बाबा है। उनको सभी याद करते हैं, परंतु यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया होती नहीं तो याद क्यों करते? याद करते हैं तो जरूर यह फिर पतित सृष्टि है। पावन सृष्टि सतयुग को, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब है ही अनडिवाइन। डिवाइन फादर एक होता है। पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर होता नहीं। यह संगम का युग है, तुम्हारे लिए, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में बहुत बरस पड़े हैं। आएगा जरूर। कलयुग है पतित युग। बाबा आएंगे पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। ऐसे तो कुमार अथवा कुमारी भी डिवाइन पावन है, परंतु फिर पतित जरूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन होते नहीं। डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में। वो है ही वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। ये है संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया। संपूर्ण डिवाइन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को धीरज आया हुआ है। डिवाइन फादर ने धीरजवान बनाया है। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकेंगे। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती है। डिवाइन मनुष्य होते हैं पतित दुनिया में। ये है ही अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र बनाना ये निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। बच्चे, अब सतयुग आ रहा है। सुख धाम स्थापन करने में समय लगता है। फट से दुख धाम विनाश हो, सुख धाम नहीं स्थापन हो जाएगा। तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है। पतित सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी पूरे लायक नहीं बने हैं स्वर्ग जाने के लिए। कुछ न कुछ खामी नालायकी जरूर होगी। लायक बन जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु बहुतों में देह अभिमान होने के कारण हम तो संपूर्ण बन गए। हमको श्रीमत की दरकार नहीं, इसलिए बाबा को याद नहीं करते। याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह नहीं सकते हम निरंतर बाबा को याद करते हैं। अंदर भी कोई ऐसे नहीं समझे
कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। याद में रहते रहे तो बाकी क्या चाहिए। सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, बड़ा मुश्किल है। बाबा की याद में रहना, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम में राजभाग लेने के लिए। अपने को देखना है, अगर हमारे में बहुत विकार है, कमियां हैं, तो हम इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, दौड़ी पा नहीं सकेंगे। निरंतर याद की। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण हूँ। संपूर्ण होते ही शिवालय में, सतयुग में सारा भारत शिवालय बन जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। शिवालय सतयुग में देवी देवताएं सब राज्य करते हैं। फिर द्वापर युग से पूजा के लिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। अभी तो उन्हों के जड़ मंदिर है, उनमें कितनी कशिश है। चेतन में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक हैं। भले है भारत में ही, परंतु है तो विश्व के मालिक ना, और कोई राजाई ही नहीं। तुम बच्चे फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हो। पावन दुनिया में जाने के लिए पहले जरूर पावन बनना पड़े। मेहनत लगती है। जहाँ तक जीना है बाबा और वर्षे को याद करते रहना है। ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में डिवाइन अथवा पवित्र लक्ष्मी नारायण के सिवाय किसको कह नहीं सकते। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु वो है फिर भी पतित दुनिया में विकार से पैदा होते हैं। कहते भी हैं स्त्री नागिन है, इसलिए उनको छोड़ जाते हैं। फिर भी जन्म तो उन्हीं से ही लेना पड़ता है। यह बात खुद थोड़े ही समझते हैं। शंकराचार्य ने संन्यास धर्म स्थापन किया, अच्छा काम किया, इसलिए उनकी महिमा है, परंतु ऐसे तो नहीं उनका अच्छा काम सदैव ठहरता रहा। फिर भी वो काम बुरा हो ही जाता है। बाबा भी स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर भी नर्क बन ही जाता है। ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी टार टारी पुराने तो होंगे ही ना। सन्यासियों की महिमा है। राम तीर्थ, विवेकानंद आदि गाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के ही पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वो अपना शो करते हैं, परंतु यह है तो विशालय ही ना, उनको शिवालय तो नहीं कहेंगे। विश्व का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल जानते नहीं हैं। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ न सके। पहले तो 7 रोज एम ऑब्जेक्ट को समझना है, और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले 7 रोज समझो। यह एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है। पहले पहले तो फादर को समझो। बाबा कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ। जो कल्प पहले वाले हैं वो ही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बना तब तक बुद्धि में बैठेगा नहीं। इसलिए बाबा पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ है। यह कोई गामतू सत्संग नहीं है, और सत्संगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीत सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि है नहीं। यह तो बाबा बैठ समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझे। वहाँ सत्संगों आदि में तो समझेंगे यह फलाना वेद सुनाते हैं, राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेदों शास्त्रों अथवा राज विद्या आदि की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब तक यह नहीं समझा तो क्या करेंगे, और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे ही नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं, समझते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं, शिव बाबा क्या पढ़ाते हैं कुछ भी समझते नहीं। बड़ा मुश्किल कोई यथार्थ रीति समझते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, यह याद हो, और सारा दिन फिर बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है।
बाबा कहते हैं मुझ पढ़ाने वाले को याद करो। मैं ही फादर, टीचर, सतगुरु हूँ। तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग अलग होते हैं। यहाँ तो एक को ही याद करना पड़ता है और है बहुत सहज। परंतु माया याद रखने नहीं देती, घड़ी घड़ी बुद्धियोग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा माखन निकालते हैं, तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलानी है। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए माखन निकाल रहा हूँ, कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना। परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़े याद का। एक दो को याद कराने, पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना। शिव बाबा को भोग लगाना है, शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो उसमें बहुत ताकत भर जाएगी, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, देवताओं को भी दिल होती है। अभी तुम जानते हो ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। इस पवित्र भोजन खाने से कितनी महिमा है इस भोजन की। परंतु जब ऐसा कोई मिले शिव बाबा की याद में रह बनाए, शक्तियों का ऐसा भंडारा हो, योग में रह भोजन बनावे, तब तो शक्ति मिले। वो भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता, नहीं तो पुरुषार्थ करे। बाबा को तो दिल होती है अपने हाथ से शिव बाबा को याद करके भोजन बनाऊं, प्रैक्टिस करनी है। देखिए याद ठहर सकती है। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे हैं कोशिश करो, बाबा जानते हैं 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हो तो सर्विस में लग जाएं, उनको फिर यहाँ सुख न आए। जब तक कांटों को फूल ना बनावे तो कुछ भी काम की नहीं। राजाई के लायक तो बनते जो नर को नारायण बनाने की सर्विस करते हैं। बाकी सिर्फ खाना बनाने से थोड़े ही किसको ज्ञान दे सकेंगे। यह भी हर एक का अपना अपना पार्ट है। जिनकी तकदीर में है वो अपने पुरुषार्थ से तकदीर पाते रहते हैं। बाबा तो सबको कहते हैं जितना जो करेंगे सो पाएंगे। अपने बिलवेड मोस्ट बाबा को याद करना है, वो सभी का पिता है। याद करने की बहुत मेहनत है। बाबा भी बतलाते हैं मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो नहीं सकता, बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर शुभ साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविजन में देखते हैं, टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। विनाश का साक्षात्कार व वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में नहीं देख सकेंगे। जितना जितना जो योगी और ज्ञानी रहेगा उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। बिगर टेलीविजन से दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। सच्ची दिल से बाबा की सर्विस में लगना है, तब मजा है। अंत में बुद्धि भी कहती है बाबा बहुत खातरी भी करेंगे। घुमाना फिराना बहलाना यह खातरी है ना। ऐसे बनने के लिए भी लायक बनना चाहिए। ना लायक से लायक बनना है, लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बनते जाते हैं। जितना याद करेंगे और सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा। जितना जो करेंगे वो अपने पैर पर खड़ा रहेगा। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी समझ न सके। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं, वहाँ भी पता नहीं पड़ेगा कि यह कहाँ से मिला है। यह थोड़े ही समझते हैं कि यह हमारे इस समय की हुई कमाई है। बादशाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो, बड़ी भारी मंजिल है। अभी तुम डिवाइन बनते हो, सारी दुनिया अनडिवाइन है। तुम मनुष्य से देवता डिवाइन बनते हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। फादर अक्षर कहना तो बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताश्री कहेंगे। बूढ़े या बूढ़ी को देखेंगे तो भाई भाई समझेंगे। छोटा बड़े को देखेगा तो बाप समझेगा।
निराकारी बाप का तो कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर। यह नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, हमारा वो पिता है। पिता जरूर वर्षा देता होगा। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा हमको वर्षा दे रही हैं। इस वर्षे के लिए ही हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे। अब वो हमें पढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूटे। बड़ी मजे की नॉलेज है। कहते भी हैं आप हमारे बेहद के पिता हो, फिर हमको छोड़ लौकिक पिता के पास क्यों जाते हो? अगर बंधन मुक्त हो तो राजाई तब मिल सके जब बाबा की गोद में आए बैठे। दुख की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो बैठता नहीं। खुद ही कहे हमारी तकदीर में राजयोग बादशाही नहीं है, तो बाबा क्या करे? क्यों नहीं तकदीर बनाते? तकदीर बनाने में तो मना करने वाला कोई नहीं। तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते हैं। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाबा भी क्या करे, माया बिल्ली पर भी जीत पानी है। अच्छा, सिकिलते ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा त्रिकालदर्शी है, आप भी त्रिकालदर्शी हो, वह बन रहे हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपना भविष्य, नाम, रूप, देश, काल यह चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे कि किस देश में राज्य करना है, किस नाम से, किस रूप से और किस समय। पहले राजधानी में क्या बनेंगे, दूसरी राजधानी में क्या बनेंगे, यह पूरी जन्म पत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। जैसे जैसे समय और आपका पुरुषार्थ समान होता जाएगा, दूसरों को भी स्पष्ट होता जाएगा। ओम नमः शिवाय।